हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अपने आवास पर किया हवन। कांग्रेस ने गढ़ी सांपला किलोई निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष को मैदान में उतारा। हरियाणा के सिरसा विधानसभा सीट पर गोपाल कांडा को समर्थन दे सकती है बीजेपी की तरफ से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का नहीं किया गया ऐलान। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के समर्थक रह चुके हैं गोपाल कांडा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की तीसरी लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल। हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसकानी को दिया टिकट। आपने कुल 40 नामों का किया ऐलान। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान वॉशिंगटन में कहा, हमें राजनीतिक रूप से यात्रा निकालने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि लोकतंत्र में सामान्य रूप से काम करने वाले सभी साधन काम नहीं कर रहे थे। अमेरिका में जाति जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। इससे पता लग जाएगा कि देश में किस जाति का कितनी भागीदारी है। हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश में शिमला की मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मस्जिद में अवैध निर्माण और बाहरी राज्यों से बिना वेरिफिकेशन आ रहे लोगों के खिलाफ विशाल आंदोलन का किया था ऐलान। शिमला में संजौली इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में 7 बजे से धारा 163 लागू कर दी गई है, जहां 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ऐसे में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया एक्सपोजिशन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस बात का बड़ा एहसास है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ और अभी महसूस किया जा रहा है। बहराइच में भेड़िए ने 2 बच्चों को फिर बनाया निशाना। आदमखोर भेड़िए के हमले में 11-11 साल की 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। छठे भेड़िए की तलाश जारी। बदायूं में एक बार फिर चूहा कांड सामने आया है। इस बार एक महिला ने चूहे की पूंछ बांधकर उसे कुत्ते को खिला दिया। वीडियो वायरल होने के बाद महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। फिर से दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर शुरू। इस वीकेंड तक कायम रहेगा बारिश का ये सिलसिला। 13 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से सराय काले खां तक जाने वाले मार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम है। शहर के कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का केस आया सामने। एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, हमने उसको इलाज के लिए पुणे भेज दिया है। डॉक्टर ने लक्षण बताते हुए कहा, मरीज को बुखार था और उसके शरीर में काफी दर्द था। गुजरात के भरूच में धार्मिक झंडे को लेकर 2 गुटों के बीच तनाव, जमकर हुआ पथराव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। विवाद एक तरफ गणेश महोत्सव और दूसरी तरफ इस्लामिक धार्मिक झंडा लगने से हुआ था शुरू। मणिपुर के हालात को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, सरकार को हालात को काबू करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने दाखिल की 2000 पेज की चार्जशीट। प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के खिलाफ 150 लोगों के बयान दर्ज। चार्जशीट में प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप। इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक मिली अंतरिम जमानत। जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए दी गई जमानत। कश्मीर के बारामूला संसदीय सीट से सांसद हैं रशीद। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में सीमा पार पाकिस्तान से फायरिंग की घटना हुई, जिसका बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। कोलकाता में बैंक फ्रॉड मामले में 4 ठिकानों पर ईडी की रेड। इससे पहले छापेमारी के दौरान टीम ने 9 किलो से ज्यादा सोना किया बरामद। बैंक फ्रॉड के मामले में की गई कार्रवाई। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट में महिलाओं के मुद्दे पर घिरे डोनाल्ड। कमला हैरिस ने कहा, गर्भपात पर बैन लगाएंगे ट्रंप। दोनों नेताओं में 1.5 घंटे तक चली बहस। पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का किया समर्थन। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को एक दृढ़ निश्चयी प्रतिभाशाली नेता बताया है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 2025 में रिलीज होगी। इस फिल्म को तरुण मनसुखानी डायरेक्टर करेंगे और इसे प्रोड्यूस साजिद नाडियावाला करेंगे। ऐसे में फिल्म में जैकी श्रॉफ को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं फिल्म की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस लंदन जा रही हैं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच इकलौते टेस्ट में लगातार तीसरे दिन का खेल भी धुल गया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा 2008 के बाद पहली बार हुआ है। तीसरे दिन का खेल रद्द होने की वजह से बारिश बनी है।